क्या इंडिया एआई की रेस में अफ्रीकी देशों की तरह पीछे है? This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. या हम भी फ्यूचर में एक एआई पावर हाउस बनने वाले हैं? एक गुड न्यूज़ है, इसका पहला कदम पहले ही लिया जा चुका है और वो है सर्वम एआई। AI models are getting so powerful so quickly. I feel positive that in India now we have an ecosystem. Let's build these systems for real. आज एआई मॉडल्स इतनी तेजी से पावरफुल हो रहे हैं कि ये साफ दिख रहा है इंडिया में अब एक मजबूत एआई इकोसिस्टम बन रहा है। तो इस वीडियो में हम सर्वम एआई की पूरी बैक स्टोरी समझेंगे और यह भी सीखेंगे कि इस एआई एरा में हम कैसे आगे बढ़कर मिलियंस, यहाँ तक कि बिलियंस का एम्पायर बना सकते हैं। 2019 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के इकोसिस्टम में एक रिसर्च मूवमेंट चुपचाप बढ़ रहा था। एआई फॉर भारत के तहत कुछ लोग एक बहुत अहम सवाल पर काम कर रहे थे। इंडिया जैसे देश में एआई सिर्फ इंग्लिश तक ही क्यों सीमित है? लैब्स में डिस्कशंस हो रहे थे, डेटा सेट्स बन रहे थे और इसी दौरान प्रत्युष कुमार जैसे रिसर्चर्स दिन रात इंडियन लैंग्वेजेस के लिए मॉडल्स तैयार कर रहे थे। वो एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम कर रहे थे जो उस समय तक अस्तित्व में भी नहीं था। फिर 2021 में विवेक राघवन इस इकोसिस्टम से जुड़ते हैं। उन्होंने पहले ही इंडिया स्टैक जैसे बड़े सिस्टम्स पर काम किया था, इसलिए उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था टेक्नोलॉजी तब तक पावरफुल नहीं होती जब तक वो करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में न दिखे। जब विवेक और प्रत्युष मिले तो यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, यह एक साझा विजन की शुरुआत थी। एक तरफ डीप रिसर्च और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। 2022 में उनकी बातचीत और ज्यादा सीरियस होने लगी। व्हाइट बोर्ड पर आइडियाज, लेट नाइट कॉल्स, लेकिन हर चर्चा एक ही जगह आकर रुकती थी। इंडिया के लिए कोई मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं था। ग्लोबल एआई मॉडल्स इंग्लिश फर्स्ट थे और भारत के करोड़ों यूजर्स लगभग नजरअंदाज हो रहे थे। लेकिन यही गैप एक बहुत बड़ा अवसर था। तभी उन्होंने समझा, अगर इंडिया को एआई में लीड करना है तो किसी और का एआई इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि अपना एआई बनाकर करना होगा। मिड 2023 में सोचने का फेज खत्म हुआ और एक बड़ा फैसला लिया गया। विवेक और प्रत्युष ने मिलकर शुरू किया सर्वम एआई। कोई फैंसी शुरुआत नहीं, बस एक साफ विजन, एआई फॉर भारत फ्रॉम भारत। लेट 2023 में ये आइडिया तेजी से आगे बढ़ता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लगभग $40 मिलियन से ज्यादा निवेश करते हैं। ये सिर्फ फंडिंग नहीं थी, ये एक वैलिडेशन था कि उनकी समस्या सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल की है। 2024 तक सर्वम एआई सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं रहा, ये ग्लोबल एआई कन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुका था। टीम इंडियन लैंग्वेजेस, वॉइस एआई और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस पर तेजी से काम कर रही थी। अब ये साफ दिखने लगा था वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे बल्कि इंडिया का एआई फ्यूचर तैयार कर रहे हैं। 2026 में सर्वम एआई को नेशनल लेवल पर पहचान मिलती है। फाउंडर्स की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, जहां इंडिया के एआई फ्यूचर पर चर्चा होती है। उनका काम 4.5 करोड़ घरों तक पहुंचता है और लोगों से फीडबैक आता है। पहली बार मैं बजट समझ पाया। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यह एक सिग्नल था कि अब उनका काम देश के भविष्य का हिस्सा बन चुका है। बेंगलुरु बेस्ड सर्वम एआई, कन्वर्सेशनल एआई फर्म ज्ञान एआई और आईआईटी बॉम्बे के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम ने मिलकर एक बड़ा एआई इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य है ऐसे लार्ज लैंग्वेज और वॉइस मॉडल्स बनाना जो पूरी तरह भारत में डिजाइन, ट्रेन और डिप्लॉय किए जाएं।